हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर स्टडी विद सुगंधी। स्टूडेंट, आज हम करेंगे पीएसबी बोर्ड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर ऑफिस ऑटोमेशंस एंड टाइपिंग। इसमें सब स्टूडेंट्स हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर जो है वो क्लियर करेंगे, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, डॉक्यूमेंट राइटिंग एंड एडिटिंग इन एमएस वर्ड, वर्किंग विद फॉन्ट, proofing, find and replace, page setup, page borders, print preview and print, MS Excel spreadsheet software, formulas bar, working with formula, working with functions, border and shading, costume filter, costume sorter, freeze pen, page setup and printing option, file conversion, typing technique and font conversion। इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है जो हमारा ऑफिस ऑटोमेशन होता है वो क्या हमें ऑफिस के जो फंक्शन होते हैं उसके रिलेटिंग हमें कैसे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास रोज डाटा एंड स्टोरेज जो होती है वो क्या करता है, हमारा डाटा ऑटोमेटिकली मैनेजमेंट को इलेक्ट्रॉनिक जो बिजनेस इंफॉर्मेशन होती है उसकी एक्टिविटीज को ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम में इंक्लूड करता है। इसी तरीके से कंप्यूटर में जो हमारे सॉफ्टवेयर इंक्लूड होते हैं, जैसे कि डिजिटाइज, स्टोरेज, प्रोसेस्ड एंड कम्युनिकेट, ये हमारे टास्क जो होते हैं वो क्या करते हैं, हमारे ऑफिस वर्क में स्टैंडर्ड वर्क करते हैं। इसी तरीके से जो हमारा जे ऑफिस ऑटोमेशन है वो क्या सॉफ्टवेयर है, एक यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है और इसको हम अपने वर्ड प्रोसेसर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसर, वर्ड प्रोसेसर क्या करता है, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो हमें यूजर्स को क्रिएट, एडिट एंड प्रिंट डॉक्यूमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। इसी तरीके से जो हमारी इसमें इलेक्ट्रॉनिकली जो हमारी स्क्रीन होती है उसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं और अपनी कमांड को इसमें एंटर कर सकते हैं। एमएस वर्ड, जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि हमारा जो एमएस वर्ड है उसमें हम क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को। और इसी तरीके से उसमें हम अपना टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, मेल मर्ज कर सकते हैं, अपने स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और भी हमारे पास पॉसिबिलिटी भी, अगर हमने कोई अपना रिज्यूम क्रिएट करना है इस डॉक्यूमेंट में, वो भी हम एमएस वर्ड में ही करते हैं। और इस तरीके से जो हमने माइक्रोसॉफ्ट का जो मेन पर्पस है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर हमने कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंग हमने अपना क्या है, कोई पिक्चर, चार्ट एंड डायग्राम वो हम क्रिएट करके रख सकते हैं। सेकंड हमारे पास आ जाता है स्टोर एंड रीयूज रेडीमेड कंटेंट। इसमें हमारे पास क्या ऑटोमेटिकली हमारे पास कंटेंट बना होता है, उसमें हम क्या करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को फिल करते हैं। देन हमारे पास क्या है, हमें खुद को कुछ भी क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ती और इसके जो एलिमेंट है वो ऑटोमेटिकली हमारे अकॉर्डिंग टू वर्क वर्क करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इसमें हम लेटर हेड एंड पर्सनल बिजनेस जो हमारा पर्पस है उसके अकॉर्डिंग हम इसको अपने लेटर हेड को क्रिएट करके एक बार हम रख लेते हैं। देन हम उसको अगेन अगेन टू अगेन हम क्या है यूज करेंगे जो भी हमारा बिजनेस पर्पस होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डिजाइनिंग। डिजाइनिंग क्या करती है, अगर हमने कोई इनविटेशन कार्ड भेजना हो तो हम उसकी भी डिजाइनिंग क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट में करके रख सकते हैं। और ये हमारे पास क्या है, एक प्रोफेशनल क्वालिटी डॉक्यूमेंट रिपोर्ट को रेडी करने के लिए हमारे पास हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है डॉक्यूमेंट राइटिंग एंड एडिटिंग इन एमएस वर्ड। इसके अलावा जब भी हमने अपने एमएस वर्ड में कोई एडिटिंग करनी हो, कोई हम एमएस वर्ड में वर्क कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ चेंजेस करनी हो, अगर उसका जो कंटेंट है जो हम लिख रहे हैं, जो भी उसमें अगर कुछ चेंजेस हो रही हैं वो भी हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टाइम हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं। एडिटिंग वर्ड डॉक्यूमेंट कवर दिस बेसिक कंसेप्ट, जब भी हमने कोई एडिटिंग करनी है तो हमारे जेब जो कंसेप्ट हैं वो हम ऑटोमेटिकली इसमें कवर करते हैं। एडिटिंग न्यू टेक्स्ट, अगर हमने कोई न्यू टेक्स्ट करना है तो हम उसकी जो प्लेस है उसको हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू पोर्शन उसमें टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। डिलीटिंग ए पार्ट ऑफ द टेक्स्ट, इसके अलावा अगर हमें कुछ पार्ट, कुछ भी हमारा जो चेंजेस है, चाहे जो हमें टेक्स्ट नहीं चाहिए उसको डिलीट करना हो तो हम बैक स्पेस की के साथ क्या कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट भी हमारी हेल्प करता है, जब भी हमने कोई एक कमांड को दूसरी कमांड में कॉपी करना हो तो उसमें हम करके रख सकते हैं। मूविंग टेक्स्ट, मूविंग टेक्स्ट के साथ क्या होता है, जब भी हमने कट और पेस्ट करना हो तब हम इसमें इसको यूज करते हैं। फॉर्मेटिंग टेक्स्ट,
स्टूडेंट फॉर्मेटिंग टेस्ट क्या करता है, हमारे पास जो हमारे टेक्स्ट का फॉन्ट का स्टाइल है उसके कलर को हम बोल्ड करना हो, अटैलिक राइटिंग लेनी हो, अंडरलाइन के लिए यूज़ करना हो, तब हम इसमें इसके साथ जो रिलेटेड पैरामीटर होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट भी स्टूडेंट हमारे पास एक ऐसा ओरिएंटेशन डेटरमाइंस अलाइनमेंट है जो हमारे पेज को अकॉर्डिंग टू हमारे साइज एंड अकॉर्डिंग टू हमारे पैराग्राफ को अलाइन करता है। अगर हमने अपना कोई टेक्स्ट जो है लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट स्टार्ट करेंगे, अगर हम सेंटर से कर रहे हैं तो सेंटर होगा, राइट से कर रहे हैं तो राइट। अगर जस्टिफाई का मतलब ये होता है भी हमारी जो लेंथ ब्रेथ टॉप एंड बॉटम है जो उसको पर्टिकुलर जो साइज है उसका जस्टिफिकेशन करके हमारा साइज ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। लाइन स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, जब हमने अपने पैराग्राफ में हमें स्पेस देनी हो तो हम उसमें लाइन स्पेसिंग में उसको यूज करते हैं। कंट्रोल+1 के साथ क्या होगा, हमारा जो साइज है सिंगल स्पेस होगा। डबल कंट्रोल+2 के साथ हमारे पास डबल स्पेस होगा। जब हम 1.5 स्पेस करना तो कंट्रोल+5 हम क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। इससे हमारा जो हाफ स्पेस स्पीड है वो ऑटोमेटिकली उसमें स्पेसिंग आ जाएगी। बुलेट एंड नंबरिंग, बुलेट एंड नंबरिंग स्टूडेंट तब हम ऑप्शन यूज करते हैं जब हमने अपनी नंबरिंग लिस्ट को डॉक्यूमेंट में डिफाइन करना हो। वर्किंग विद फॉन्ट, स्टूडेंट अब फॉन्ट के साथ हम कैसे वर्क करते हैं, हमारे पास क्या है डिफरेंट डिफरेंट टाइप फेस पॉइंट साइज एंड कलर होते हैं जिसको हम अकॉर्डिंग टू क्या है फॉन्ट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं उसमें चेंजेस कर लेते हैं। चेंज द डिफॉल्ट फॉन्ट सेटिंग, और अगर हमने अपने फॉन्ट की सेटिंग को चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में जो शॉर्टकट कीज होती हैं उसको हम कंट्रोल+शिफ्ट एंड+F करने से हमारी ऑटोमेटिकली जो फॉन्ट का साइज है वो चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर हमने नॉर्मल बोल्ड अटैलिक और इसके में भी हमने चेंजेस करनी हो तो उसके रिगार्डिंग हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो टूल बार में जो कलर प्लेट होती हैं उसके रिगार्डिंग हम उसको चेंजेस कर सकते हैं। स्टूडेंट ये हमारे पास ऑटोमेटिकली ये क्या उन्होंने इसकी जो पिक्चर दी हुई इसके रिगार्डिंग आपको ऑटोमेटिकली ही क्लियर साथ साथ में हो। अंडरलाइन, अंडरलाइन क्या करता है हमारे पास, जब हमारा कोई टेक्स्ट है हमारा मल्टीपल हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो अगर उसको हमने अंडरलाइन करना हो उस ऑप्शन को तो हम होम टैब पे जाते हैं तो हमारे पास जो अंडरलाइन स्टाइल है उसको सिलेक्ट करते हैं, देन हमारा जो फॉन्ट है वो ऑटोमेटिकली अंडरलाइन ऑप्शन ओपन हो जाता है। अंडरलाइन कलर, अंडरलाइन कलर के साथ क्या है जब हमने कोई कलर पिक करना है तो वो हमारे पास कलर प्लेट के साथ हम उसको पिक करते हैं। इफेक्ट, इफेक्ट क्या करता है हमारे पास स्ट्राइक थ्रो डबल थ्रो एंड सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट शेडो देता है। इस तरीके से हमारे पास जो स्मॉल कैप्स होते हैं वो हम इसको एडिटिंग एंड वर्ड फाइल में यूज करते हैं। प्रूफिंग, स्टूडेंट प्रूफिंग क्या करती है, हमारे पास जब भी हमने कोई डॉक्यूमेंट में हाईलाइटेड हमने कुछ चीज़ किए हों तो उसको हम अगर हमारे पास कॉमा कोई चीज़ हमारा स्पेल जो है प्रॉपरली इनकरेक्ट है अगर उसको हमने से ठीक करना हो तब हम इसके स्टेप को क्या करते हैं फॉलो करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमने प्रूफिंग करनी है तो हम क्या है प्रूफिंग जो हमारा आइकन है उसको डॉक्यूमेंट में विंडो में ओपन करते हैं और उसमें हमारे जो एरर होते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते हैं डिस्प्ले। पॉपअप मेनू करने से हमारा जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली उसको चूज कर लेता है। इसके साथ होता है हमारे पास ऑटो करेक्ट, ऑटो करेक्ट ऑप्शन तब हम यूज़ करते हैं जब हमारा जो ऑप्शन है जो हमने विंडो पे पॉपअप ऑप्शन प्रूफिंग के लिए यूज़ किया है अगर हम उसको ऑटो करेक्ट ऑप्शन करेंगे तो हमारा जो लिस्ट ऑफ वर्ड है वो उसकी आइडेंटिफाइड जो रिप्लेस है उसको उस टर्म में क्या कर देगा करेक्ट कर देगा। और इसको एंटर करने के लिए सबसे पहले हम ऑटो करेक्ट टैब पे जाते हैं, देन उसके बाद हमारे पास जो रिप्लेस बॉक्स होता है वहाँ पर हम फ्रेस जिस भी वर्ड को हमने मिस स्पेल है उसको हम चेंज करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारा स्पेल है वो करेक्ट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली हमारे टेक्स्ट में ऐड हो जाएगा। स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्टूडेंट स्पेलिंग एंड ग्रामर भी एक हमारे पास ऐसा ग्रामेटिकल एरर है जो हमें रेड वेविंग लाइन के साथ क्या होता है हमारी विंडो पे शो होता है। अगर हमने इसकी लेटेस्ट वेविंग जो अंडरलाइन हो अगर उसको ब्लू कलर में हम इन कॉन्सोनेंटिंग फॉर्मेटिंग करें तो हमारा जो ग्रामेटिकल मिस्टेक है वो हम चेक कर सकते हैं। तो कंट्रोल+ जो हमारे पास है एफ हमारे पास जो फंक्शनल नंबर कीज होती हैं अगर हम F7 करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा उसको रिव्यू टैब के साथ उसको चेक करेगा।
देन उसमें जो मिस्टेक्स होंगी वो उसको करेक्ट करेगा, देन ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, उसको रिसॉल्व करेगा। एंड जो हमारे पास इग्नोरिंग वर्ड है, चाहे जो भी एडिटिंग हो रही है, उसको हमारी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग मैच करने के साथ उसको मूव कर देगा टेक्स्ट के मिस स्पेल्ड वर्ड के साथ। फाइंड एंड रिप्लेस। स्टूडेंट, फाइंड एंड रिप्लेस भी हमारे पास एक ऐसा फीचर है जो हमारे वर्ड डॉक्यूमेंट को रिप्लेस करता है फॉर्मेट में। और इस तरीके से इसको जब भी हमने फॉर्मेट करना हो तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हम क्या है, रिप्लेस ऑप्शन में जाते हैं। देन वहाँ पर हमारे पास एडिटिंग ग्रुप और होम टैब होता है, जहाँ पर जिसको हम कंट्रोल+H के साथ भी क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्ड फ्रेज। और वर्ड फ्रेज क्या करता है, हमें लोकेशन बताता है फाइंड बॉक्स की। देन उसको हम न्यू टेक्स्ट को रिप्लेस कर देते हैं उस बॉक्स के साथ। इस तरीके से हमारा जो फाइंड नेक्स्ट होता है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है रिप्लेस ऑप्शन के साथ। पेज सेटअप। स्टूडेंट, पेज सेटअप भी हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर लेआउट है जो हमारे पेज के डॉक्यूमेंट को सेट करने में हेल्प करता है। इससे क्या होता है, जो हमारा पेज लेआउट का जो ग्रुप टैब होता है वो क्या करता है, उसमें जो चेंजेस आ रही हैं उस डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। देन उसका जो पेज सेटअप है, जब हम उसको डायलॉग बॉक्स में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पेज की जो लेआउट टैब है वो उसको अपने मार्जिन पेपर पर क्या करेगा, सेट कर देगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा, हम मार्जिन को सिलेक्ट करेंगे। मार्जिन क्या करता है, स्पेस देता है टेक्स्ट एज को और डॉक्यूमेंट को। देन उसके बाद हमारे पास जो न्यू डॉक्यूमेंट होते हैं मार्जिन के, वो क्या करते हैं, नॉर्मल फॉर्म में उसको चेंज कर देते हैं। इस तरीके से हमारे पास जो डिपेंडिंग रिक्वायरमेंट होती हैं वर्ड की, वो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, साइज में उसको चेंज कर देते हैं। और इसके लिए हमारे पास जो स्टेप हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं वो क्या है, सबसे पहले हम मार्जिन टैब को क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। देन उसके बाद हमारे पास टॉप बॉटम लेफ्ट राइट हमारे पास जो मार्जिन होते हैं वो हमें वहाँ पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो हमें देखने को मिलेगी। देन उसके बाद हमने जो भी हमने सेटअप करना हो उसको हम क्लिक करेंगे। देन ओके करने के बाद ऑटोमेटिकली ही हमारा जो मार्जिन है वो सेट हो जाएगा। ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन स्टूडेंट हमारे पास डायरेक्शन को डिस्प्ले कराती है पेज की। और इसके सेटअप को चेंज करने के लिए सबसे पहले हम कहाँ पर जाते हैं, पेज ओरिएंटेशन पर। वहाँ पर हमारे पास पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स होता है, उसको उस ओरिएंटेशन में हमारे पास पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप जो होती हैं रिक्वायरमेंट्स होती हैं। अकॉर्डिंग टू हमारे पेज की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको सेट करते हैं। देन फिर हम उसको ओके कर देते हैं। पेज साइज। स्टूडेंट, पेज साइज की ज़रूरत हमें डॉक्यूमेंट तब ज़रूरत पड़ती है जब हमारा जो लेटर का साइज A4 साइज लीगल साइज हो। बट हमारा जो पेपर का साइज है उसका जो MS वर्ड है वो 8.5 मल्टीप्लाई 11 इंचज होता है स्टैंडर्ड साइज, जो हमारे कॉल्ड लेटर साइज के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। बट अगर हमारे पेपर टैब के हमारा पेज का अगर सेटअप साइज जो है A4 साइज से बड़ा हो, तब हम इसको A4 साइज के ड्रॉप मेन्यू के साथ क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। देन उसको हम अपने पेज पर क्या कर देते हैं, ओके बटन के साथ उसको डिस्प्ले करवाते हैं। पेज बॉर्डर। स्टूडेंट, पेज बॉर्डर भी हमने क्या है, MS वर्ड में इसको किया हुआ है। जब भी हमने अपने डॉक्यूमेंट का बॉर्डर और पेज का जो एजेस होती हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, उसको हमने बिगनिंग के साथ अकॉर्डिंग टू कर्सर हमने चेंज करना हो, तब हम उसकी डिज़ाइनिंग टैब में जाकर हम बॉर्डर को सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम कहाँ पर जाते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड ग्रुप होता है वहाँ पर जाकर हम पेज बॉर्डर ऑप्शन को क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो बॉर्डर की शेडिंग होती है उसको हम क्लिक करेंगे। देन अकॉर्डिंग टू हमारी रिक्वायरमेंट हमारा स्टाइल क्या होगा, सेट होगा, कलर सेट करेंगे, उसकी विड्थ सेट करेंगे। और जिस भी हमने बॉर्डर पे उसको सेट करना है उसका जो आर्ट ड्रॉप डाउन मेनू है उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें अप्लाई करवाएंगे। देन हमारा बॉर्डर ऑटोमेटिकली ही उस पे क्या होगा, अप्लाई हो जाएगा। आफ्टर सेटिंग हमारे पास जो बॉर्डर की होती है उसको जब भी हमने कोई भी सेटिंग करनी है, लास्ट में हमारे पास ओके बटन आता है। ओके करने से हमने जो भी चेंजेस की होती हैं वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं, हमारे विंडो पे सेट हो जाती हैं और हमारा डॉक्यूमेंट उसके रिगार्डिंग ही क्या करता है, वर्क करता है। प्रिंट प्रीव्यू एंड प्रिंट। स्टूडेंट, जो प्रिंट प्रीव्यू है वो क्या करता है, जब भी हमने कोई हार्ड कॉपी को
प्रिंट करना हो तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं। इसको हम कंट्रोल+P ऑप्शन के साथ भी क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले करवा देंगे। स्टूडेंट ये हमारे पास जो विंडो है ना, ये हमें मेंशन करती है भी अगर हमने प्रिंट करना है तो इस तरीके से हमारे पास उसका प्रीव्यू आएगा और हम देख सकते हैं भी अगर कोई चेंजेस की ज़रूरत है और हमें कितने नंबर्स ऑफ कॉपीज चाहिए और कितनी हमारे जो प्रिंट की हार्ड कॉपी है उसकी रिक्वायरमेंट के उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कमांड देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक्सेल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्टूडेंट एक्सेल भी हमने किया है। एक्सेल भी हमारे पास क्या है, एक क्रिएटिंग एंड रिजल्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें भी हम डाटे का पिक्चरल व्यू चार्ट की हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने अकाउंट वर्क को ऑर्गेनाइज करते हैं। और इसी तरीके से एक्सेल डिज़ाइन करता है हमारी कैलकुलेशन को, इंफॉर्मेशन को और हमारी स्प्रेडशीट के डाटे को। फॉर्मूला बार स्टूडेंट, फॉर्मूलाज बार हम क्या करते हैं, एक्सेल में यूज़ करते हैं। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, अगर हमारा जो फॉर्मूला बार है 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में, लेफ्ट एंड राइट। इस तरीके से हमारे जो कंटेंट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू इस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। जैसे स्टूडेंट जी हमारे पास क्या है, विंडो दी हुई है, इसमें आपको दिया हुआ है ना नेम बॉक्स, और देन हमारे पास क्या है, फॉर्मूला सेल। इसके रिगार्डिंग ही हमारा जो फॉर्मूला बार है वो क्या होता है, एक्टिव होता है और इक्वल टू जो साइन है उसके बिहाफ पर हमारा जो कोई भी हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या करेगा, वर्क करेगा। वर्किंग विद फॉर्मूला स्टूडेंट्स, फॉर्मूले के साथ हम कैसे काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे स्कूल का रिजल्ट हमने डिस्प्ले करना हो, ग्रेडिंग बतानी हो स्टूडेंट्स की और फीस वगैरह, ये सब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं फॉर्मूलाज में। इसको हम जब भी यूज़ करेंगे इक्वल टू साइन के साथ यूज़ करेंगे। ये एग्जांपल दी हुई है, जैसे हमारे पास D15 + D18 एंड D21, और इस रिगार्डिंग हमारे पास क्या होगा, इनकी फॉर्मूला लगाने के बाद ऑटोमेटिकली हमारा जो माउस सेल है उसको सेल एड्रेस पे डिस्प्ले करवा देगा। मैथमेटिकल ऑपरेटर और फॉर्मूला स्टूडेंट, इसमें हमारे पास क्या है, मैथमेटिकल्स फॉर्मूला जो है वो भी यूज़ किए जाते हैं। इक्वल टू जब भी हमने कोई कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है, एडिशन प्लस के लिए यूज़ होता है, सब्ट्रैक्शन माइनस के लिए, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवीज़न डिवाइड करने के लिए, एक्सपोनेंटेशन ये हमने जब भी कोई हमारा जो पर्सनल कोई मैथमेटिकली वर्क है उसको डिस्प्ले करवाना हो, ओपन प्रेंथिस एंड क्लोज प्रेंथिस हमारी ग्रुपिंग को यूज़ करने के लिए क्या की जाती हैं, यूज़ की जाती हैं। मैनुअल फार्मूला स्टूडेंट, जो मैनुअल फार्मूला होता है वो टाइपिंग नंबर के रेफरेंस के मैथमेटिकल फंक्शंस को स्प्रेडशीट में क्या करवाता है, डिस्प्ले करवाता है। वर्किंग विद फंक्शन स्टूडेंट, जब भी हमने कोई ऑटोमेटिकली मेथड क्रिएट करना है फॉर्मूला फंक्शन के साथ तो वो क्या करेगा, हमारी कैलकुलेशन को परफॉर्म करेगा। और जो एक्सेल है वो क्या करता है, हमारे जो कॉमन फंक्शन होते हैं उनको इंक्लूड करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई सम निकालना हो, उसकी एवरेज फाइंड करनी हो, काउंट करने हो, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो, मिनिमम वैल्यू निकालनी हो, इस तरीके से वो सेल की रेंज के अकॉर्डिंग उसको वर्क करेगा। और इसको स्टार्ट करने के लिए हमारे जो स्टेप हैं वो क्या है, सबसे पहले हम एम्प्टी सेल पे जाते हैं, वहाँ पर हमने इक्वल टू साइन क्या किया, प्रेस किया, देन हमारा फंक्शन क्या होगा, सम स्टार्ट हो गया। और इस तरीके से हम उसको ओपन जो प्रेंथिस है उसमें क्या करेंगे, राइट करेंगे। उसको राइट करने के बाद हमारा जो सेल है उसको हम क्लोज करेंगे क्लोज प्रेंथिस के साथ, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, उसको प्रेस करने पर उसका रिजल्ट। ऑटो सम सो स्टूडेंट, जो ऑटो सम है वो क्या है, मोस्टली हम इसको एडिशन के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। इसके साथ क्या होता है भी जब भी हमने इसको शॉर्टकट वेज के अकॉर्डिंग सम फंक्शन यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा जो ऑटो सम है वो डिस्प्ले होगा, कॉमनली यूज्ड फंक्शन। और इसमें जो हमारे मोस्टली यूज फंक्शन किए जाते हैं वो क्या कौन से हैं, सम। सम हमने तब करा जब हमारी किसी वैल्यू का फंक्शन में ऐड करना हो, तब हम इसकी वैल्यू के सेल रेफरेंस की रेंज को मिक्स करते हैं इस इन 3 सिंटैक्स के साथ, सम, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, और इसके अकॉर्डिंग ही हमारे जो आर्गूमेंट है वो इसमें हम ऐड करेंगे। काउंट काउंट क्या करता है, हमारे नंबर्स ऑफ जो सेल होते हैं उनको काउंट करता है। और उसकी लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट जो हम इस फंक्शन में यूज़ करेंगे उनको कैरी करने के बाद उनकी जो फील्ड रेंज है
उसको वो डिफाइन करवाएगा। इस तरीके से इसमें भी हमारे पास क्या है, वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2 के अकॉर्डिंग हम इसको काउंट करते हैं। मैक्स मैक्स फंक्शन क्या करता है, जब भी हमने कोई न्यूमेरिक की लार्जेस्ट वैल्यू की रेंज फाइंड करनी हो तब हम इस मैक्स फंक्शन को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। और साथ में अगर हमने कोई लॉजिकल वैल्यू डिफाइन करनी हो जैसे कि ट्रू फॉल्स टेक्स्ट वैल्यू का, तब हम इसको यूज़ करते हैं। मिनिमम स्टूडेंट, मिनिमम क्या है, एक जब हमने कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू की रेंज सबसे कम स्मॉलेस्ट न्यूमेरिक वैल्यू की रेंज फाइंड करनी हो तब इसको हम लॉजिकली इस फंक्शन को यूज़ करते हैं। एवरेज एवरेज फंक्शन भी स्टूडेंट, हमने जब वैल्यू को एवरेज प्रोवाइड करनी हो तो उसकी इंडिविजुअल जो आर्गूमेंट है वो क्या होते हैं, इसमें इंक्लूड होते हैं। देन हमारे सेल की जो रेफरेंस रेंज एरे एंड कांस्टेंट होते हैं वो ऑटोमेटिकली ही इसके रिगार्डिंग वर्क करते हैं। स्टूडेंट, जो हमारे पास नाउ फंक्शन है उसको हम रिटर्न और करंट भी यूज कह सकते हैं। ये हम तब यूज़ करें जब हमने अपनी डेट टाइम को अपडेट करना हो और हमारी वर्कशीट में जो भी चेंजेस होती हैं वो क्या होती हैं, ओपन होती हैं। और हमारा जो फॉर्मेट ऑफ द वैल्यू फंक्शन होता है वो क्या है, नाउ फंक्शन क्या करेगा, डेट और डेट टाइम को अप्लाई करने में फॉर्मेट में यूज़ करेगा। टुडे टुडे क्या करता है फंक्शन हमारे पास स्टूडेंट, जब जब भी हमारी करंट डेट अपडेट होती है कॉन्टिन्यूसली तब हमारी जो वर्कशीट पर चेंजेस होती हैं उसके जो आर्गूमेंट है वो क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न कराएगा बाय टुडे यूजिंग फॉर्मेट के साथ। इस तरीके से हमारी जो करंट डेट टाइम होगी वो यूज होगी नाउ फंक्शन के साथ। कॉनकैटिनेट स्टूडेंट, जो कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है वो एक्सेल में ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है। जब डिफरेंट पीसीज ऑफ टेक्स्ट होते हैं उनको कंबाइन करते हैं तब हम कॉनकैटिनेट जो सेल है वो यूज करते हैं। अपर अपर फंक्शन स्टूडेंट, हमारे पास क्या है, एक केस वर्जन है जो हमारे टेक्स्ट की स्ट्रिंग वैल्यू को पंचुएट करता है और उसको कोई अफेक्ट नहीं होने देता। प्रॉपर प्रॉपर फंक्शन भी एक हमारे पास क्या है, कैपिटलाइज है, जो हमारे पास ईच वर्ड को क्या है, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट स्ट्रिंग के अकॉर्डिंग पंचुएट करने में हमें अफेक्टेड नहीं करता। इसी तरीके से स्टूडेंट हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर आते हैं जिसको हम कंडीशनल और लॉजिकल फंक्शन भी बोलते हैं। इसमें हमारे पास कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। इफ स्टेटमेंट स्टूडेंट क्या करती है एक्सेल में, जब भी हमने किसी कंडीशन को रिटर्न वैल्यू देनी हो तब हमारे पास ट्रू जो वैल्यू होती है वो उस कंडीशन की फॉल्स वैल्यू को कंपेयर करती है। देन इसी अकॉर्डिंग ही हमारे पास जो पास वैल्यू होती है और ग्रेटर देन जो इक्वल, जैसे कि 33 क्या है हमारे पास, ग्रेटर देन है। अगर हमारी इससे मोर देन कंडीशन टेस्टेड होगी तब हम इसमें फंक्शन यूज करते हैं जिसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं। सम इफ भी क्या करता है हमारे पास, जब भी हमने फंक्शन को अकॉर्डिंग टू वैल्यू यूज करना हो सिंगल क्रिएशन में तब हमारा जो सम फंक्शन है वो क्या करता है, उसकी रेंज को क्रिएट करता है। और इसके फंक्शन को हम मोस्टली मैथ के जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता है उसमें यूज करते हैं। काउंट इफ भी हमारे पास क्या है, एक अनदर पावरफुल एंड कंडीशनल फंक्शन है जो हम एक्सेल में यूज करते हैं। इसका जो क्राइटेरिया है काउंट इफ सेल का, वो हम क्या करते हैं, हमारा जो नंबर डेट एंड टेक्स्ट में स्पेसिफिक जो होता है वो ही क्राइटेरिया इसमें यूज किया जाता है। जे स्टूडेंट हमारे पास क्या है, उसकी रेंज क्राइटेरिया हमें डिफाइन किया हुआ है और अकॉर्डिंग टू हमारा जो इफ सम इफ एंड काउंट इफ है वो इसमें वर्क कर रहा है। बॉर्डर एंड शेडिंग भी हमारे पास क्या है, एक डिफरेंट हमारे पास वेरियस एरिया है जो स्प्रेड शीट को क्या करवाता है, अप्लाई करवाता है। इसी तरीके से हमारे पास जो बॉर्डर बटन होते हैं वो इसमें यूज किए जाते हैं। और हमारा जो होम रिबन है वो बॉर्डर स्टाइल में अप्लाई होता है, इसको रिमूव करता है। कॉस्ट्यूम फिल्टर स्टूडेंट जब भी हमारे पास वर्कशीट में कंटेंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, तब इसकी इंफॉर्मेशन को जब भी हमने क्विकली डिस्प्ले करवाना हो तब हमारी जो फिल्टर एंड नैरो रेंज होती है वर्कशीट की, उसकी इंफॉर्मेशन के व्यू को हम तब यूज़ करते हैं, तब हम इसको फिल्टर बोलते हैं। फिल्टर क्या करता है, हमारे ड्रॉप डाउन एरर की हेल्प से हेडर सेल को ईच कॉलम में डिस्प्ले करवाता है।
और इसी तरीके से फिल्टर के हम सब्जेक्ट की एग्जांपल दे सकते हैं। सब्जेक्ट में हमारे पास क्या होते हैं, एक कॉस्ट्यूम ऑटो फिल्टर मेनू होते हैं, जो हमारा फिल्टर क्राइटेरिया की टाइप की वैल्यू को डिफाइन करवाएगा। फॉर एग्जांपल मैथ्स सब्जेक्ट के। कॉस्ट्यूम सॉर्टर, स्टूडेंट जो कॉस्ट्यूम सॉर्टर भी है वो भी क्या है, हमारे पास एक ऑप्शनल अरेंजिंग डाटा है, जो हमारे पास डाटे को सॉर्ट करने में असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको यूज़ करते हैं, और इसके जो अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक वैल्यू होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें सॉर्टिंग की हेल्प से हम इसको यूज़ करते हैं। इस तरीके से स्टूडेंट हमारे पास फिगर जैसे फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ क्या डिफाइन की गई है, और लिस्ट ऑफ एंट्रीज के बॉक्स के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, सॉर्ट कर, जैसे कॉलम बी एंड कॉलम जो हमारे पास सी है, हम इसको ए टू जेड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। देन इसकी जो लिस्ट ऑफ एंट्रीज हैं उसको क्लिक ओके करने पर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, हमें उसकी वैल्यू को डिस्प्ले करवा देंगी। फ्रीज पैन, स्टूडेंट जो फ्रीज पैन होता है वो क्या होता है, हमारे पास जो जिस भी हम वर्किंग कर रहे हैं एक्सेल के डाटा में, उसको क्या है, जब भी कोई डिफिकल्टीज आती है कंपेयर करने में उसकी इंफॉर्मेशन को, तब हम जो एक्सेल में इंक्लूड सेवरल टूल्स होते हैं उसके कंटेंट को हम क्या करते हैं, डिफरेंट पार्ट में जो हमारी वर्क बुक होती है उसको सेम टाइम क्या करते हैं, यूज करते हैं, और इस एबिलिटी को हम फ्रीज पैन बोलते हैं। फ्रीज पैन मोस्टली हमारे पास क्या है, एक स्पेसिफिक रोज एंड कॉलम की प्लेस को क्या करता है, स्प्लिट पैन की क्रिएट करता है। देन हमारी जो विंडो होती है वर्कशीट की वो ऑटोमेटिकली ही इसमें सेम रहती है। जो हमारा फ्रीज पैन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, वो रोज एंड कॉलम को विजिबल करता है, स्क्रॉल करता है वर्कशीट को। देन जो हमारी स्प्रेडशीट की रोज होती हैं उसको कंटेन करके रखता है हेडर में। और इस तरीके से हमारे पास जो फ्रीज रोज होती हैं वो क्या करती हैं, हमारे पास जो कॉलम हेडर होते हैं उसको विजिबली क्या करती हैं, स्क्रॉल करती हैं स्प्रेड शीट में। पेज सेटअप, पेज सेटअप भी हमारे पास क्या है, जब भी हमने कोई प्रिंट करना हो, किसी हार्ड कॉपी निकालनी हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसके जो पेज के ऑप्शन होते हैं उसकी सेटिंग को चेक करते हैं। पेज का जो लेआउट टैब होता है उसके अकॉर्डिंग हम उसकी इंपॉर्टेंट कमांड एंड बटन जो होते हैं उसको डिफाइन करते हैं। देन हमारे पास जो मार्जिन रिपोर्ट होती है कॉस्ट्यूम की, वो हमें क्या करती है, पेज डायलॉग बॉक्स में सेट करने में हेल्प करती है। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन भी हमारे पास क्या है, कि स्विच है हमारे पास पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड में प्रिंटिंग ऑप्शन को यूज करने के लिए। साइज, साइज भी हमारे पास स्टूडेंट तभी होता है जब हमने कोई वन सिलेक्ट पेपर का साइज सिलेक्ट किया हो, और उसकी जो चेंजिंग होती है, प्रिंट रेजोल्यूशन पेज के नंबर्स ऑफ पेजेस जो टैब होते हैं उसको सिलेक्ट करवाते हैं, प्रिंट का एरिया क्लियर करवाते हैं, ब्रेक दबाते हैं, और जो हमारी बैकग्राउंड होती है डायलॉग बॉक्स की वो भी क्या होती है, कि न्यू ग्राफिक इमेज और फोटो हो सकती है। जो हमारी करंट जो वर्कशीट होती है उसको हम सिलेक्टेड करते हैं, देन उसकी जो बैकग्राउंड होती है उसको हम चेंजेस करने के बाद क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। प्रिंट टाइल्स, स्टूडेंट जो हमारे पास प्रिंट टाइल होती हैं वो भी क्या है, एक ओपन शीट है। ये क्या करती हैं, हमारे पास रोज जो होती हैं वर्कशीट की उसको रिपीट करने में, और जो टॉप कॉलम्स होते हैं उसको रिपीट करने में लेफ्ट टू टाइल्स रिपोर्ट को डिफाइन करवाती हैं। फाइल कन्वर्जन, फाइल कन्वर्जन जो प्रोसेस होता है वो क्या करवाता है, कन्वर्ट करवाता है वन टू अनदर टाइप्स में। और इसी तरीके से हमारे पास जो ट्रांसफरिंग फाइल होती हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की और पीडीएफ परफेक्ट की, वो क्या करती हैं, उसको कन्वर्ट करने में हेल्प करती हैं। उसको डॉट docx और डॉट xls में हम क्या कर सकते हैं, सेव करके रख सकते हैं। इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे हम एक्सेल फाइल को पीडीएफ में, सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट जो एक्सेल है उसको ओपन करेंगे, और जो हमारी सेव फाइल होती है उसका नेम हम सेलेक्ट करेंगे। देन सेव करने जो हमारी चेंजेस हुई हो सेव एज में, उसको पीडीएफ में हम क्या करेंगे, टाइप करेंगे। देन क्लिक सेव करने पर वो ऑटोमेटिकली जो साइट है हमारी कन्वर्ट हो जाएगी डॉक्यूमेंट ऑनलाइन में। टाइपिंग टेक्निक, स्टूडेंट टाइपिंग टेक्निक भी हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है राइटिंग और इनपुटिंग टेक्स्ट को प्रेसिंग की और टाइपराइटर की हेल्प से कैलकुलेट करने के लिए। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, हमारे पास जो फॉर्म ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स होते हैं उसके जो फीचर्स होते हैं उसको हम यूज करते हैं।
देन जो इसकी फैसिलिटीज़ होती हैं उसके स्पीड को एंड टाइपिंग जो हमारे पास होती हैं उसके एरर को करेक्ट करने में हेल्प करती हैं। टच टाइपिंग भी हमारे पास एक ऐसी टेक्निक होती है जो लर्न करने में और हमारी जो टाइपिंग फिंगर्स होती हैं उसके सेटअप को क्या करती हैं, यूज़ करती हैं और इंक्रीज की जो टाइपिंग स्पीड होती है उसको लर्निंग टेक्निक में यूज़ करने में हेल्प करती हैं। वॉइस टाइपिंग हम तब यूज़ करते हैं जब हमने स्पीच रेकोनाइजेशन जो हमारे पास प्रोग्राम होता है उसको कन्वर्ट करती हैं स्पीच राइटिंग लैंग्वेज में। और इस वॉइस टेक्स्ट टेक्निक को हम ओरिजिनली डिपेंड कर सकते हैं टेक्नोलॉजी में। इसी तरीके से हमारे पास विजुअली जो हमारे पास हैंडीकैप्ड पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं, जो हमारा स्पीच टेक्स्ट कन्वर्टर होता है उसको रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर के साथ क्या करते हैं, स्पीच करते हैं। देन उसकी जो इनपुट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है स्पीच इनपुट में। फॉन्ट कन्वर्जन टूल, समटाइम क्या होता है हमारे पास जो डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर किए होते हैं उसका जो स्पेसिफिक फॉन्ट होता है वो क्या करता है, पर्टिकुलर जो फॉन्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि हमने रावी फॉन्ट यूज़ किया है वो क्या है, हमारा एक फिमिलर है और उसका जो मैप है वो हमारा ऑटोमेटिकली क्या होगा, अगर हमने अनमोल लिपि की में यूज़ करना हो तो हमारा जो कन्वर्टर टूल है जिसको हम जी लिपि सी ए बोलते हैं उसकी हेल्प से हमने जो रावी फॉन्ट होता है उसको की मैप अनमोल लिपि फॉन्ट में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इस कन्वर्जन मेथड को हम अनमोल लिपि टू रावी लिपि कह सकते हैं जिसको हम यूनिकोड कन्वर्जन बोलेंगे, जी लिपि टू सी ए जो हमारी HTTP गुरमुखी फॉन्ट कन्वर्टर .com में यूज़ की जाती है। पंजाबी गुरमुखी जो कीबोर्ड है वो हमारा पंजाबी गुरमुखी कीबोर्ड बेस्ड के अकॉर्डिंग ही हमारा सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। स्टूडेंट ये आपका जो चैप्टर है फर्स्ट फिनिश हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज कवर करवाऊंगी। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।